गैस वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आजकल बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बैंकिंग की एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं। मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी होगी और उसकी जो पूरी फुल फॉर्म होती है उसमें से कोई स्पेसिफिक लेटर पूछ लिया जाएगा या फिर पूरी की पूरी फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टॉप 50 जो बैंकिंग एब्रीविएशंस हैं इनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें और ये आपको जो करंट अफेयर्स का एनुअल पूरा पैकेज है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें पिछले एक साल तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे और आने वाले एक साल के भी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। जैसे कोई आज की डेट में इनरोल कर रहा है तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2023 जो है सितंबर अक्टूबर तक होगी। ठीक है, तो ये जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स सब कुछ यहाँ पर शामिल है और आप कंप्लीट रीजनिंग प्री प्लस मेंस ये भी देख सकते हैं, ये भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। और हमने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट भी लॉन्च किए हुए हैं तो ये भी आपको नीचे लिंक में दिख जाएंगे, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट हैं, ये आपकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस को और भी इन्हांस करेंगे और चेक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो बैंकिंग की एब्रीविएशंस हैं। तो गाइस जैसा यहाँ पर दिख रहा है कुछ कॉमन मिलेंगी तो ज़्यादा परेशान मत होना क्योंकि हम हर एक लेवल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर है ABM, तो ये तो आप सभी को पता है कि एक का होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। ठीक है, अब जैसे AEPS है तो AEPS में आपसे पूछ सकता है कि A का मतलब क्या है, या फिर पूछ सकता है कि ये जो P है इसका मतलब क्या है, पेमेंट है या फिर प्रोसेस है या फिर प्रोग्राम है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट्स स्विच। ठीक है, इसके बाद आप देख लो कि AFS, तो AFS में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारी जो AFS होती है वो होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आप सभी को गाइस यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है आपका AIF। ठीक है, अब देखो AIF का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ए का मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आप इनको नोट करते जाओ मेरे साथ में तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैं आपको नीचे ये लिंक दे रहा हूँ तो फिर आपके सारी चीज़ें जो हैं ऐप में आपको मिल जाएगी, PDF में ऐप में अपलोड करा दूंगा। ठीक है, ALM क्या होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, AMFI ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ये है आपका APBS। APBS का मतलब क्या हुआ, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। APBS, तो A का मतलब हुआ आधार, PBS पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो कई बार B में घुमा देगा, वो क्या डालेगा, आधार पेमेंट बैंक सिस्टम है ये। ठीक है, यहाँ पर बैंक डाल देगा या फिर ब्रिज डाल देगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा बिजनेस डाल देगा। तो वो चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप इनको एक बार लिखोगे। ठीक है, ANBC ये क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ABEDA ये है आपका अरब बैंक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी आपकी इकोनॉमिक की जो है फॉर्म्स में आ जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल बिजनेस, तो जिन चीज़ों से रिलेटेड ये फॉर्म्स हैं इनको हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ALCO। ALCO में क्या होता है, एसेट लायबिलिटी कमेटी। ठीक है, CO का मतलब आप जहाँ पर देखो एल्को, CO है तो CO से क्या बनेगा, एक सिंगल बनेगा, ये आपका बनेगा कमेटी। ठीक है, CO से बन जाएगा आपका कमेटी। और AL ये है एसेट लायबिलिटी। ठीक है, ASBA ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बैंक अकाउंट। और ATM तो आप सभी को पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है BOP। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बिजनेस में हम इसको यूज़ करते हैं। BSE ये आपका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे NSE होता है उसी फॉर्मेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो BSE वैसे ही होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BCBS ये क्या है, ये गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर नोट करें। सबसे पहले B का मतलब है बेसल, फिर C का मतलब होता है कमेटी, फिर ये B का मतलब होता है बैंकिंग और S का मतलब होता है सुपरविजन। तो कई बार पूछ लिया जाता है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा कि ये लिखा है BCBS, इसमें जो सेकंड वाला B है, सेकंड B इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो सेकंड B में वो दोनों ऑप्शन डाल देंगे, आपसे डाल देंगे, बेसल भी डाल देंगे। ठीक है, बैंकिंग भी डाल देंगे, बिजनेस भी डाल देंगे, तो इस फॉर्मेट में डाल देंगे। तो आपको जब तक ये पूरा नहीं पता होगा तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है गाइस BCSVI। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। BCSVI बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है,
BIRD ये है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और BIS ये है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। तो BIS ये बहुत पूछा आता है, काफ़ी कॉमन है ये वाला, ठीक है। जो लास्ट वाला है BIS पूछ लिया आता है, ये वाला भी पूछा आता है कई बार एग्जाम्स में, तो आपको इनको एटलीस्ट एक बार कर लेना है, ठीक है। ये है BPLR, ठीक है। तो BPLR क्या होता है हमारा? BPLR है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। बैंकिंग में जो रेट्स होते हैं, अब जैसे कई बार आप देखोगे कि रेपो लिखा होगा, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, SLR। ये आपने देखा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी या रेशियो आप पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट होती है, ठीक है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शॉर्ट में ये भी यूज़ होता है कासा राफा, ठीक है, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट्स। तो ये सब चीज़ें गाइस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इनको एक बार माइंड में सेट कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप वहाँ पर एटलीस्ट इनको बना पाएंगे। ओके, CR क्या होता है? ये आपका बहुत बहुत बार पूछा गया है। CAR, C का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या घुमाता है एग्जामिनर यहाँ पर डाल देगा अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट रेशियो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है, मिलती जुलती वो यहाँ पर डाल देते हैं। CRR ये कैश रिजर्व रेशियो। CARE ये है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। CBS का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। आजकल जो सारी ब्रांचेस हैं वो ऑलमोस्ट CBS ही हैं, ठीक है। CCEA ये क्या होता है? ये होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये गाइस हम लोग तब डिस्कस करते हैं, कई बार आपने देखा है कि ये आता है कि इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है उसमें काफ़ी चर्चा हुई है। तो CCEA शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। CRILC ये है सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताओ। बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत जगह पर यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप IT बैकग्राउंड से होंगे तो कोडिंग में आप इसको यूज़ करते होंगे रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि रेपोजिटरी से आप लोग क्या समझते हो, क्या आशा है। बाकी मैं पिन कमेंट में इसका सटीक जो है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कमेंट में कर दूँगा। ओके, ये है CDR, ठीक है। CDR क्या होता है? कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़ होता है, कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। CRISL क्रिसिल ये है आपका क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, ये रेटिंग एजेंसी है। CRMD ये है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। CR से है क्रेडिट और R से है रिस्क और MD मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इस फॉर्मेट में हो जाता है। नेक्स्ट देखो CBLO। तो CBLO में क्या है? ये है कोलेटरलाइज, ठीक है। ये है आपका CBLO, ये वाला है हमारा, ठीक है। हाँ, CBLO तो ये है कोलेटरलाइज बैंक लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। CDS क्या होता है? ये आपका होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। कई बार गाइस दो कॉमन फॉर्म्स हो जाएंगी, ठीक है, जिनकी दो अलग अलग निकलेंगे, लेकिन हम ऑप्शंस को देखकर समझ पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। CECA ये है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये है CEPA, तो ये है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। C से है कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। यहाँ पर भेज देगा कॉम्पैक्ट, कॉम्पोजिट, तो वहीं पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। सिविल ये बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। ये है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। CRAR ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। आप ये बताओ एक चीज़ मुझे, जो बैंक लोन देती हैं उसमें सिबिल की कितनी भूमिका होती है? गाइस सिबिल की 100% भूमिका होती है। आप ये मानकर चलोगे अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ
फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो ख़राब चल रही है और बैंक ये सोचेगी कि आपसे रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने पुराने दिनों के लोन डिफ़ॉल्ट किए हैं, पहले आपने पैसा नहीं दिया है, दैट इज़ वाई आपका सिविल ख़राब है और इस वजह से आपको लोन देने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए सिविल हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सिविल कितना ज़्यादा ठीक होता है, अगर आपने टाइम पर पेमेंट किया, सब कुछ अच्छा है, तो गाइज़ आपका 720 700, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 800 होगा, तो इतना सिविल रहता है, ठीक है। वैसे अगर आपका सिविल कितना है वो भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भाई मेरा सिविल अच्छा है और मैंने कभी अभी तक कोई बैंकिंग किसी तरीके की मेरी लेन देन खराब नहीं हुए हैं। जब बैंकिंग लेन देन खराब होते हैं तभी आपका सिविल जो है वो गाइस डाउन होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो ये हमारी फाइनेंशियल का रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है गाइस। क्रिसिल, ये भी हमने डिस्कस किया था, क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और ये DRAT, ये क्या होता है गाइस? DRAT का मतलब होता है डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये बहुत बहुत यूज़ होता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में कई बार इसको बोलते हैं लोग DRT, ठीक है। तो DRAT ये है आपका डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। कहीं पर आप DRT लिखा देखोगे तब भी यही है आपका डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और गैस इसके बाद में आप देख सकते हो DSCR, ठीक है। इसमें देखो DSCR, इसका क्या मतलब होता है? DSCR का मतलब है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। D का मतलब है डेब्ट, S का मतलब है सर्विस, फिर CR इसका मतलब है कवरेज रेशियो, ठीक है। DPN क्या होता है? डिमांड प्रोमिसरी नोट। आपको अगर लगता है कि मुझे इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है तो आपको जो लग रहा है कि हाँ ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको उनके बारे में आप डिटेल भी ले सकते हो। डिटेल तो अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। DPG, D का मतलब होता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ओके। ये है आपका यहाँ पर DRI, ठीक है। DRI का मतलब है डिफरेंशियल रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक है EADB। EADB क्या होता है? ये है ईस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ECBs ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हो। ये आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, ECB, ओके। अब यहाँ पर आप देखो ये भी काफ़ी कॉमन यूज़ होता है, जो फर्स्ट वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। तो आजकल जितने भी चेक होते हैं ये आपके ECS फॉर्मेट में ही होते हैं, ठीक है। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा मत करना। POS को आप अलग तोड़ दो, कई बार पूछा आता है POS क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। अब आप ये देखो EFTP, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमने EFTP इधर देख लिया और EFT इधर देख लिया और POS हमने अलग देख लिया, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम इसको समझेंगे ऐसे करके। इसको देखो यहाँ पर ये है EFC, तो इसमें जो फर्स्ट है लगातार 2 E यूज़ हो रहे हैं, तो एक है एक्सचेंज अर्नर्स और FC है फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो EFC का मतलब हुआ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी। EDF ये क्या है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। और EPS क्या होता है? अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट में भी हम लोग यूज़ करते हैं इस टर्म को, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर लें। और EPOS ये है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर POS आ गया वो पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है, ये तो ईजी है। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। EMI ये तो आजकल बिल्कुल कॉमन टर्म है कि भाई EMI कितनी आ रही है, कितनी EMI बनेगी, ठीक है। तो EMI का मतलब होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कई बार हम इसको यूज़ करते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो EMI इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक्जिम क्या है? ये है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक। EBRD क्या है? यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और FDI क्या है? ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द FDI, ठीक है, FDI आती है। FCNRA बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। FIM
FMDA, तो ये आपका फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। तो आप इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, और बाकी ऐप का जो लिंक मैंने दे रखा है, इससे आपकी ये सारी जो चीज़ें मैं ऐप पर ही डलवा दूंगा, ठीक है। ये देखो FICCI, ये तो हमने कई जगह पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिक्की, ये करंट अफेयर्स में आपने बहुत सारी क्लास में अभिषेक सर में देखा होगा। तो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गाइस ध्यान रखना, ये इंडिया नहीं है, ये है इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेमा क्या होता है? ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। FEDI, ये भी बहुत यूज़ होता है। FEDI ये है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो FERA, ये क्या है आपका FERA, ठीक है। तो ये आपका है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फर्स्ट वाला है। सेकंड FINO है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। FIPB, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, FIPB। इनको यहाँ पर एक बार नोट कर लो। FPI, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FRBMA, तो यह फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FSLRC, तो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। ये आप यहाँ पर नोट कर लो, ये है आपका FSRASC, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और GDP, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GIRO, ये है गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू ऑर्डर, ठीक है। ये आपका आता है गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू ऑर्डर, ठीक है। और गाइस ऐप में आप लोग जो कमेटीज़ वगैरह हैं ये भी आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और हमने मतलब हर एक चीज़ का जो बैंकिंग की PDF है वो भी हमने कंपाइल कर रखी है वहाँ पर। ऑब्ituरीज, इंपॉर्टेंट डेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको भी वहाँ पर ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। GMS पे आ जाते हैं। GMS क्या है? ये आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। GST, ये तो आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और GSTN ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, ठीक है, GSTN। GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये आपने देख लिया। एक है SDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर गैस होती है, ठीक है। IBA क्या होता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, और ICA क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IIB, ये है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है गैस। देखो ये ICICI की फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, ये भी आप यहाँ पर देख लो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICRA, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वर्ल्ड बैंक वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो उसमें भी ये चीज़ें सब मिली होंगी आपको, ठीक है। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वहाँ पर भी डिस्कस काफ़ी हुई थी। IPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और IBRD। क्यों मैं वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्रीवियस और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये दोनों वर्ल्ड बैंक में आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। हम लोग हमेशा मांगते ना कि भाई IFSC कोड दे देना, जब आप अपनी बैंक से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर IFSC कोड होता है, ठीक है। वो उस कंप्लीट ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, ताकि उसी ब्रांच के अकाउंट में पैसा जाता है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई तब हो पाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो ISCI, ये है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। और IMPS, ये तो आप सभी को पता होगा। IMPS का मतलब क्या होता है? ये है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। आपको तुरंत पैसा भेजना है, आप IMPS करोगे और वो पैसा उसके अकाउंट में तुरंत चला जाएगा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी काफ़ी कॉमन था, बहुत लोगों को इसको पता होगा। IRDA, ये है आपका इंश्योरेंस, जो इंडिया में बिजनेस है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। और जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है? हमारे पास में गाइस सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी तरीके से IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर एक बार
INFINET, देखो ये बहुत छोटा है। FIN और ET ये हो गया आपका फाइनेंशियल, और NET से क्या होगा, नेटवर्क हो गया, आई से इंडियन हो गया, ठीक है, IN। तो देखो IN हो गया आपका इंडियन, और FI जो हो गया फाइनेंशियल, और जो लास्ट में NET है ये आपका हो गया नेटवर्क, ठीक है। और IROs क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, ये लोग बैंकिंग में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। KYC आप सभी को पता है, नो योर कस्टमर होता है। और KCC किसान क्रेडिट कार्ड है। KMB क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी कई बार कॉमन काफ़ी यूज़ होती है, तो बड़ा इजी है। तो ये तो आप देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करोड़ वैश्य बैंक, KVB, ठीक है, किसान विकास पत्र, KBP, ये पूछ लिया आता है, ठीक है, जो ये वाला है ना, ये देख लो, ये इसको एक बार नोट कर लो। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। LIBOR ये इंपॉर्टेंट है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो ये LIBOR ये क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। LERMS तो ये क्या है, ये लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। और LAB ये होता है लोकल एरिया बैंक आपका, ठीक है। यहाँ पर देख लो, LAF क्या होता है, ये आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और LAMPS लार्ज साइड आदिवासी मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़। LIC आप सभी को पता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये, ठीक है। LTCG ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। और MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। MSS ये है आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और MTN क्या है, ये आपका है मीडियम टर्म नोट। मुद्रा ये नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये काफ़ी बार जगह पूछा गया है और पूछा आता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। यहाँ पर कई बार इसमें कॉरपोरेशन डाल देते हैं, तो वो वाली मिस्टेक यहाँ पर आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देख लो, NDTL क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, बहुत बार पूछा आता है और इंटरव्यूज़ वगैरह में टॉपिक पूछा आता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेफ्ट क्या है, ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और NPA क्या है, ये आप सभी को पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। NDA है नेट डोमेस्टिक एसेट्स। NDS है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम्स। और NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो UPI है ना, वो हमारा NPCI के द्वारा रन होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। OCB क्या होता है, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़। और OMA क्या है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और OLTS ये क्या है, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और OTCEI ये क्या चीज़ होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लो। ये गाइस ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। बाकी आप नेक्स्ट देखोगे, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। पिन को हम लोग बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और PP ये क्या होता है, परचेजिंग पावर। देखो PP तीनों एक जगह आ गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक जगह और बताऊंगा, इसका और भी एक जगह यूज़ होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये PPP यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। और दूसरा क्या है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब ये PPP में क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी ये चीज़ है, और एक आपका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। PFRDA ये काफ़ी कॉमन है, तो ये होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PIS क्या है आपका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। और PRSF ये क्या है, पार्शियल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ पर देख लो, PACS और PSB इनकी क्या जो है फॉर्म्स हैं। PACS इसका मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। और PSB क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तो सभी को पता है। PSU आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और PSB को हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। QIB क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बैंकर्स, ठीक है। QIB ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बैंकर्स।
यहाँ पर देख लो आरएफसी क्या है, ये है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, और आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये पूछा आता है। आरबीआई सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक सभी को पता है, ये तो खुश हो गए होगे दोनों फॉर्म्स देखकर। आरआईडीएफ क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। एससीबी ये क्या है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। और सेबी मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेंसेक्स का काफ़ी शॉर्ट में है, ये देख लो सेंसेक्स, ये किससे मिलकर बना है। देखो जो लास्ट के तीन हैं, ठीक है, ये तो हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो तीन है, ये है सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये आपका सेंसिटिव इंडेक्स और ये आपका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको याद रखना है। एसएफएमएस ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। और सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एसएलआर क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। टीआईएन ये है आपका टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क या फिर टेलीफोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनको हम यूज़ करते हैं। स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप पूछोगे सर क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, लोगों को पता होनी चाहिए। देखो जैसे आप यूएस में हो, आप अमेरिका में हो, ठीक है, और आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं, तो आप इंडिया में जिस किसी के अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हो, उसका आप स्विफ्ट कोड मांगोगे, ठीक है, तभी आप पैसा भेज पाओगे। ये पॉइंट यहाँ पर रहता है, ओके। और ये तो आपने पता होगा, यूआईडीआई ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ से। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यूपिन क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। और यूएसएसडी ये है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूपीआई ये यहाँ पर ठीक कर लो, यूनाइटेड नहीं होता है, ये होता है यूनिफाइड, ठीक है। ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर जो है वो देगा, ठीक है। यूपीआई में यू का क्या मतलब है, यूनाइटेड है, यूनिफाइड है, तो इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आपको पता होगा कि हर एक मल्टीपल जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर ये काम करता है, और आप तुरंत इंस्टेंटली किसी भी यूपीआई, किसी भी अदर बैंक के यूपीआई एड्रेस पर आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एनपीसीआई इसको रन करता है। WBCIS ये क्या है आपका ये क्या है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और WCTL ये क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। और YTM क्या है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो हमने अभी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी और उनकी फुल फॉर्म्स को हमने समझा, ये एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख कर जाओ और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम पर हमारा चैनल जो है वो आप सर्च करें ना, करंट अफेयर्स फंड आप सर्च करोगे, उस नाम से गाइस आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको आगे फॉरवर्ड करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।